ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 चतुर्थ सोपान। अस कहीं चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव वहीं जानी। भीरे उभव बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। जब सुग्रीव और बाली युद्ध करने लगे, एक दूसरे को ललकार कर भिड़े, तो एक ही घूंसे में बाली ने सुग्रीव को धराशायी कर दिया। फिर यह सूरत ठहर नहीं सकती, वहां कर्म के सामने कमजोर पड़ जाती है। संसार की दृष्टि से यह सूरत बड़ी बुजदिल होती है। उधर मार खाकर सुग्रीव राम के पास आता है, तो इसका मतलब है कि जब संसार की ठोकर लगती है तो फिर भगवान को पकड़ने की याद आती है। भगवान का सहारा मिल गया तो फिर हिम्मत आई, फिर संघर्ष किया। ऐसे चला करती है उठक पटक साधक के अंतर जगत में। साधना भी युद्ध ही है। कर पर सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल मिटी सब पीरा। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देय विशाला। साधक की सुरति जब भगवान का स्पर्श पाती है तो उसमें मजबूती आती है। कर्मों के संस्कार और उधर के संकल्पों से आहत होने की तकलीफ यहाँ पहुँचने पर सब भुला जाती है, शांति मिलती है। भगवान के यहाँ जो एडमिट हो गया, उसका योगक्षेम भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, अंदर से उसे सहारा देने लगते हैं। लेकिन साधक को कितनी भी क्षमता दी जाए, वह कमजोर पड़ जाता है, मार खा जाता है। तो जब भी दिक्कत आएगी तो भगवान से ही रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। अब उसे एक धुरी मिल गई है। उसने अपने मन को भगवान रूपी खूंटे में बांध दिया है, तो अब और कहीं नहीं जाएगा, भगवान से ही रोएगा धोएगा। अब राम ने सुग्रीव के गले में माला पहना दी और फिर से भेज दिया लड़ने के लिए। तो समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान ही तो कर रहा है। कभी हमारे अंदर वैराग्य पैदा कर देता है, कभी कमजोरी दे देता है, कभी हिम्मत पैदा कर देता है। अंदर बैठे बैठे वही सब करता रहता है और निर्लेप भी बना रहता है, सबसे असंग रहता है। उसी की एनर्जी बाली में काम कर रही है, उसी की ताकत सुग्रीव में काम कर रही है। वही ऐसा बन जाता है, वही वैसा बन जाता है और समझ में किसी के आता नहीं। वही माया बन जाता है, वही संसार बन जाता है, अनेक कलाओं में प्रकट हो जाता है और देखने वाला भी बन जाता है और अलग भी रहता है। तो उसको इसलिए अनिर्वचनीय कह दिया जाता है। उसको कहते बताते नहीं बनता, इसलिए नेति नेति कहते हैं वेद शास्त्र ईश्वर के संबंध में। अपने हिसाब से जैसा जिसने समझा कह डाला, वही गिरगिट वाला किस्सा है। एक गांव का आदमी बाहर गया, खेतों की तरफ घूमने निकला। उसने देखा कि एक पेड़ पर गिरगिट बैठे गर्दन हिला रहा था। बहुत बड़ा गिरगिट था। घूमकर लौटा तो बताया, मैंने आज एक गिरगिट देखा, बहुत बड़ा था और लाल सुर्ख था। वहां खड़ा हुआ दूसरा आदमी बोला, कल मैं भी उधर से निकला तो मैंने भी गिरगिट देखा, वह तो एकदम सफेद और बहुत बड़ा था। तीसरे ने कहा वह काला था। फिर चौथे ने उसे हरा बताया। तो भाई, यह ऐसा गिरगिट है कि जो उसे जैसा देख ले वह वैसा ही बन जाता है। फिर भी वह वैसा है ही नहीं। परमात्मा के विषय में ऐसे ऐसे दृष्टांत बनाए हैं महात्माओं ने। यह दृष्टि का अंतर है। अपने अपने ढंग से लोग उसे देखते हैं,
बताते हैं, और वह है अपने ही ढंग का। वही परमात्मा देखने वाले की समझ भेद से, अंतःकरण की अवस्था भेद से भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। मोहमय बुद्धि से सब मायामय बन गया था, और जब बोध मुक्त उदार समझ हो गई तो सब परमात्मामय हो गया। यह ऐसी अवस्थाएं साधक के अंदर आती जाती रहती हैं। वही गोस्वामी जी हैं, एक जगह कहते हैं, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। फिर दूसरी अवस्था में दूसरी बात कर देते हैं, सीय राम मैं सब जग जानी। अपनी अपनी जगह पर दोनों बातें सही हैं और एक दूसरे से विपरीत भी हैं। इस तरह से यह सब अंदर का खेल चलता है। जब सुग्रीव मार खाकर भागा और राम के पास आ गया, तो राम ने कहा सुग्रीव से कि तुम दोनों भाई एक जैसे हो, इसलिए पहचान नहीं पाए हम कि कौन बाली है। तो कर्म दो तरह के हैं, सजातीय और विजातीय। भगवान की भक्ति के क्षेत्र में जो भी पूजा पाठ, ध्यान, भजन, जप, तप आदि कर्म होते हैं, उनमें जब सुरति लग जाती है तो यह सुग्रीव का प्रतीक है। और जब भजन नहीं करते थे, विजातीय कर्मों में प्रवृत्त रहते थे, उनमें दिन रात सुरति लगी रहती थी, बड़ी प्रीति थी उनमें, तो कर्म के नाते दोनों एक रूप हैं। सजातीय हो अथवा विजातीय हो, दोनों कर्म ही तो हैं, और दोनों के संकल्पों का संघर्ष होता रहता है मन के अंदर। ऐसे तो भगवान में अच्छा बुरा, प्रिय अप्रिय कुछ होता नहीं, लेकिन होता भी है। भगवान कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सब कोउ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोउ। तो अब सुग्रीव को माला पहनाकर भेज दिया। जब भगवान का आश्रय ले लिया जाता है तो भगवान उसकी गारंटी ले लेते हैं। इसलिए भगवान हमें स्वीकार कर लें, हमें माला पहना दें, तब ठीक है। उसके नाम की माला जिस सुकंठ में पड़ गई, उसकी विजय ही विजय है। लगता है यह साधु समाज में कंठी माला की परंपरा का ऐसा ही कुछ मतलब था, लेकिन अब तो यह एक रूढ़ी बन गई है। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओटो देखहि रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव करी, हिय हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरतानी। इस तरह से बाली का अंत हुआ। इस कर्म से भगवान ही पिंड छुड़ा सकते हैं। अपने पुरुषार्थ के बल पर इसे हराया नहीं जा सकता। सामने वाले का आधा बल यह पहले ही ले लेता है। अपना पुरुषार्थ करके जब सुग्रीव हार गया, मन से हार मान लिया, भगवान का ही सहारा ले लिया, तब भगवान का बाण छूटा। तो यह सब तौर तरीके साधक को समझना चाहिए। साधना के क्षेत्र में समर्पण का, निर्भरता का सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है। जब बाली मरने लगा, उस समय राम से ऐसा प्रश्न कर दिया कि आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर इस तरह से छिपकर मुझे क्यों मारा आपने? तो राम ने क्या उत्तर दिया, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चाहसी मूढ़ अभिमानी। यहाँ समाज की नीति बताया है तुलसीदास ने कि अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन और अपनी बधू और अपनी बड़ी लड़की, इन्हें बुरी निगाह से नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है
कि इन्हें छोड़कर बाकी सबको कुदृष्टि से देखना चाहिए। किसी भी माई दाई को कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह मानव समाज के लिए नियमावली है। लेकिन क्या बंदरों में ऐसा संभव है? बंदरों में यह सब रिश्ते नाते और मर्यादाएं तो होती नहीं। रामायण में बंदर का मतलब दूसरा है। ऐसे तो माना जाता है कि यह देवता हैं। बानर का रूप धारण करके आए थे धरती पर। बानर तन धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाए। ब्रह्मा ने सुरों को आदेश दिया था राम के आने से पहले। तो फिर यह सब इनका झगड़ा क्या होना चाहिए? इसलिए इन कथाओं को गंभीर अर्थों में लेना पड़ेगा, मानस में लेना पड़ेगा। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीवहि जाई। रघुपति चरण नाय करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ युवराज। ये सब मानव समाज के तौर तरीके लिखे गए हैं। बंदरों की कहीं राजधानी नहीं होती, न कोई साम्राज्य होता है। सुग्रीव है सूरति। जब साधक की सूरति ईश्वर में स्थायित्व पा जाती है तो वह राजा हो जाता है। ईश्वर से भी बड़ा कोई साम्राज्य है क्या? अनुराग रूपी अंगद, त्याग रूपी तारा, वैराग्य हनुमान सब उसकी मदद करते हैं। फिर ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदरों का समूह इकट्ठा हो जाता है। यम नियम सब आ जाते हैं। तो ऐसा यह आध्यात्मिक कायदा कानून इसमें सब भरा है। यह रामचरितमानस अध्यात्म विद्या का एक डॉक्यूमेंट है। हमारे तुम्हारे सब के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए लिख कर छोड़ गए हैं गोस्वामी जी। इसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन लाभ तो तब मिलेगा जब इसके रीति रवैया को ठीक ढंग से समझा जाए, उसके अनुसार चला जाए। और जो जगह जगह यह लिखा है कि इसके पढ़ने से सुनने से कल्याण हो जाएगा, तो उसका मतलब यह है कि जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तब तो उस पर अमल करेंगे। बिना पढ़े सुने जानकारी ही नहीं होगी तो क्रिया में कैसे लेंगे? इसलिए खूब पढ़ना चाहिए, खूब सुनना चाहिए, लेकिन आत्म कल्याण के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। इसमें रास्ता बताया गया है। अब उस रास्ते पर चलकर पहुंचो वहां तक। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्सन गिरि पर छाए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करहिंगे आई। साधक की साधना जब उच्च स्तर पर पहुंचती है और उसकी सुरति मूर्धा में स्थिति प्राप्त कर लेती है, तो उस अवस्था में अंदर ही अंदर उसे जिस आनंद रस की अनुभूति होती है, उसे महात्माओं ने अमृत रस की वर्षा कहा है। ध्यान की गहराई में जब शून्यवत हो जाता है, तब उस अवस्था में एक विशेष प्रकार की शांति का जो अलौकिक सुख मिलता है, उसे अमृत रस का बरसना कहते हैं। यह वर्षा जिस अवस्था में होती है, उसी को आध्यात्मिक भाषा में प्रवर्षण पर्वत कहते हैं। प्रवर्षण का मतलब है विशेष रूप से खूब बरसना। अंदर ही अंदर आनंद रस की अनुभूति होती है, मस्ती आ जाती है। उसके प्रभाव से शरीर में भी आभा आ जाती है। साधक जब उस अवस्था में रम जाता है तो इसे कहते हैं राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई। इस अवस्था में सब संताप मिट जाते हैं। चारों ओर अंतर जगत का वातावरण सुख शांतिमय रहता है। यही सब लिखा है यहाँ वर्षा और शरद के वर्णन में। मंगल रूप भयउ वन तब ते,
कीन्ह निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहते अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका। उस अवस्था में चित्त निर्विषय होकर शांत और निर्मल हो जाता है। यही स्फटिक शिला है जिस पर ज्ञान विवेक रूप राम लक्ष्मण विराजमान हो जाते हैं। तो जब सूरति स्वरूप को पकड़कर उसी में लीन हो जाती है, तब वहाँ चित्त में कुछ रह नहीं जाता। एक अजीब सी खुमारी जैसी रहती है, अच्छा लगने लगता है, उसी मस्ती के आनंद में डूबा रहता है। शांत निर्मल चित्त रूपी शुभ्र शिला पर बैठकर राम लक्ष्मण की बातें होती हैं। मतलब है कि ज्ञान और विवेक में विचार आते हैं, अंतर जगत में ईश्वरीय अनुभूतियां आने लगती हैं। साधकों को इस स्थिति तक पहुंचने के लिए किस तरह से क्या क्या करना है, यह पूरा का पूरा चार्ट इस कथानक में दिया गया है। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। यही विधि हो तो बत कही, आए वानर जूत। नाना वरन सकल दिसी, देखिए कीस बरूत। अब बंदरों की सेना तैयार हो गई। जब यह सूरत ईश्वरीय कर्तव्य में लगी, तो फिर साधक के अंदर तमाम ब्रह्म ज्ञान के तत्व जागृत हो जाते हैं। यही सब बंदर हैं। सजातीय विचार और भावनाएं साधक के अंदर भरपूर हो जाती हैं। सब तरफ से अच्छे ही अच्छे भाव और संकल्प मन में उठने लगते हैं। विजातीय विचार दबे रहते हैं। ईश्वरीय विषय की जानकारी यह जामवंत आ गया। इसके साथ अनेक श्रेष्ठ भावनाएं ये भालू भी आ गए। उधर यम नियम ये नील नल आ गए। ध्यान रूप दधिबल है। अनुराग अंगद और वैराग्य हनुमान ये पहले से जमे हैं। तो जब साधक अपनी खोई हुई क्षमता के अनुसंधान में लग जाता है, उसे पता है कि वह क्षमता विजातीय तत्व जो अंदर प्रसुप्त होकर बैठे हैं आसक्ति रूपी लंका में, वे चुराए बैठे हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन असुरों ने उसे छिपाकर अपने पास रख लिया है। मोह रूपी रावण ने उसका अपहरण कर लिया है। उस सीता की खबर लेना है, उसे हासिल कर लेना है, यह काम करना है। तो वह कर्म रूपी बाली जो हमें खाने में, पीने में, विषय में, धंधों में चारों तरफ भटकाता है, जहाँ यह मारा गया तो फिर शक्ति के आने का उपाय शुरू हो जाता है। यह सब साधन प्रक्रिया का दिग्दर्शन कराया गया है। साधक जब भजन में प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता है, तो भगवान की मदद उसे पग पग पर मिलने लगती है। देखो, जब बंदर सीता की खोज में परेशान थे, भूखे प्यासे भटक रहे थे, तो वह तपस्विनी स्वयं प्रभा मिल गई। उसकी मदद से समुद्र के किनारे पहुँचे तो वहाँ संपाति मिल गया। जब अंगद वगैरह सब थक हार कर बैठ गए, मरने को तैयार हो गए, तब संपाति के रूप में अंतर जगत से मार्गदर्शन मिल गया। हम सीता कै सुधि लीन्हे बिना, नहीं जई हैं युवराज प्रवीणा। आस कहीं लमन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। इस तरह से अपने लक्ष्य को पाने के लिए निश्चय आना चाहिए। यह अंदर के विचार हैं जो यहाँ बंदरों की बात हो रही है। सजातीय भावनाएं हैं जो भजन में लगे हुए साधक के अंदर आती हैं। लेकिन लगन सच्ची हो अगर, तो अंदर दृढ़ता आती है कि अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। मर भले जाएं, लेकिन लौटेंगे नहीं। जब ऐसी मजबूती अंदर से आती है, तब भगवान की मदद किसी न किसी रूप में मिल जाती है
और साधक को लाभ मिल जाता है। अब यहाँ संपाति के रूप में साधक के अंदर ईश्वरीय कर्तव्य में सहयोगी विचारों की मदद मिल गई, अंतर जगत से वाणी मिल गई। संपाति है क्या? अनुभूतियों की निपुणता में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब है। शब्द भावना उसमें छिपी है, जो तीनों कालों में अबाधित है, एक रस है, वही संपाति है। यह थोड़ा सा सुपर है। वह जो अनुभूतियां अंतर जगत की मिलती हैं, उन्हें पाना यह संपाति है। और यह श्वास जो है सूर्य है। बड़ी मेहनत की थी साधना काल में, वाक्य ज्ञान में और प्रैक्टिकल में। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। प्रैक्टिकल में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब संपाति का है और वाक्य ज्ञान में अनुगत जटायु का। ये दोनों साथी हैं, भाई भाई हैं। श्वास में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब सूर्य का है, तो इसमें बड़ी मेहनत किए शुरू में जब साधना किए, तो जटायु तो पहले भाग आया रहा। वाक्य रमणी तो रुक नहीं पाएगा, थोड़ा समझ में आएगा पहले, साधना में प्रगति नहीं कर पाता, जितना किया उतने में रह गया। और संपाति जो अनुभूतियों को बटोर रहा है, जो विचार आते हैं, अनुभूति होती है, अनुभव के द्वारा जो बताया जाता है, उसे करने के लिए उसने बड़ा संघर्ष किया, तो उसमें क्या हुआ? उसके पंख जल गए। पंख क्यों जल गए? क्योंकि उसके पंख ही तो हैं संसार में विचरण करने के लिए। संसार की जानकारी रूपी, पहचान रूपी पंख यह समाप्त हो जाती है साधक की। जब बहुत आगे प्रवेशिका पा जाता है, बढ़ जाता है, तो पहले असत्य का त्याग कर देता है और फिर अहम का त्याग कर देता है, क्योंकि जड़ है इसकी असत्य। पहले हम असत्य को खत्म करते हैं, तो जब इनको खत्म कर पाए तो इनकी जगह वो ले लेते हैं सत्य। तो इसकी जो जानकारी थी, जो ईगो था कि हम ही हैं करने वाले, वह खत्म हो गया, जल गया। जल गया तो सही रूप में एडजस्ट हो गया, अच्छे और बुरे के परे चला गया। यह कंडीशन जब आती है तो वह सद्गुरु जो बहुत दिनों से साधना करते करते वाक्य ज्ञान की निपुणता में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब मिलते मिलते बढ़ते बढ़ते जो अपने स्वरूप में स्थिर था, और ये पंख जो संसार उन्मुखता रही, वह जलकर भस्म हो गई। तब उसने सद्गुरु का काम किया। मैं देखा हूँ तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार। जो ना घय सत जो जन सागर, करय सो राम काज मति आगर। तो शरीरधारी जो साधना युक्त सद्गुरु होता है, उसकी दृष्टि अपार होती है, वह सर्वत्र देख सकता है। पहाड़ के उस पार क्या है, पहाड़ उसे रोक नहीं सकता, बता देगा। यह दृष्टि इन दीवारों के पार निकल जाती है। तो इस तरह से उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ, सीता बैठी है, तुम नहीं देख सकते। हाँ, तुम लोगों में वही बहादुर है जो समुद्र लांघ कर जाए और पता लगाकर अहंकार रहित होकर परमात्मा के यहाँ हाजिरी देवे। तो फिर यह जामवंत, यह अंदर बाहर की जो सब जानकारी है, वह जामवंत, यह बुढ़ा यहाँ बैठा हुआ है, यह ब्रह्मा का मानस पुत्र है। यह जानकारी ऑटोमेटिक हर साधक के अंदर रहती है और वह बढ़ती चली जाती है। कोई भी सहायता साधना में कहीं से मिलती है तो वह बढ़ती जाती है। तो फिर यह कहता है कि हाँ बताओ भाई, कौन जा सकता है समुद्र के पार। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा।
अंगद कहा ये जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। सब बताते हैं हम इतना जा सकते हैं, ये छोटे मोटे साधक हैं, लेकिन यह जो पक्का साधक है अनुराग, वह कहता है मैं पार जा सकता हूँ। यह है अंगद। जब भगवान के प्रेम में कंठ गदगद हो जाता है और अश्रुधारा बहने लगे, वह अनुराग है अंगद। वह 100 योजन समुद्र लांघ सकता है, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा, क्योंकि अनुराग आ जाए तो वह कंटिन्यू नहीं रह सकता। किसी का आदमी मर जाता है तो वह भी रोग आकर फिर सिसकी भरने लगेगा, फिर मुंह पिराने लगेगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा, तो यह लगातार नहीं बना रहेगा। और यही अनुराग, ऐसी कोई स्थिति बन जाए कि रोना न पड़े और अनुराग हमारे अंदर बना रहे, ऐसी इमेंसिपेशन तैयार की जाए, ऐसी युक्ति हमें मिल जाए कि वह अवस्था अनुराग की बनी रहे और रोना न पड़े। यह कंडीशन कैसी होती है, वह अवस्था कैसे मिलेगी? वह अवस्था है वैराग्य। कंटिन्यू अनुराग बना रहे, यह है हनुमान। अनुराग और वैराग्य, अंगद और हनुमान, ये 2 योद्धा एक से एक परखे हुए हैं। अब यह हनुमान जाएगा और सब चीज का पता लगा लेगा, तो वैराग्य और अनुराग इनको लाने की जरूरत है। जहाँ ये आए तो संयम हो जाएगा, इन इंद्रियों का संयम रूपी सेतु बन जाएगा संसार समुद्र के ऊपर। फिर अंदर प्रवेशिका मिल जाएगी, तो ये राक्षस जितने हैं इनमें खलबली मच जाएगी, फिर हमारी जीत हो जाएगी। तो जो शक्ति हमारी खो गई है वापस मिल जाएगी, फिर राम राज्य हो जाएगा, रावण का राज्य हट जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इस तरह से साधक के मानस में यह रामचरितमानस की कहानी बनती चली जाती है। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।